आपको भी बस में किया हुआ है? हमको भी बस में किया हुआ है, तभी हम भी नहीं छुट पाते इससे छुटना मुश्किल है। और से निकल जाएंगे, संसार से भी निकल जाएंगे, पर इससे निकलना बहुत मुश्किल। नाग आते इधर और 4-5 नाग हैं इधर, बच्चे भी हैं, नागन है इतनी लंबी 8 फुट की नाग, इतना मोटा। यही रहते थे पास में भोले बाबा के लिटे मस्ती में। अच्छा। हाँ, रात को बच्चे भी देखे इधर, ऐसे लीले लीले सितारे रंग, इतने सुंदर बच्चे दे दिया उसने, हमको भी होश उड़ गए थे। वहाँ ये तो भोले बाबा की लीला है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक बड़ा दिव्य दर्शन करवाने वाला हूं। जी हाँ, गौर से सुनना मेरी बात, बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना। मैं आज आपको एक ऐसे दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूं जो परम बैरागी हैं, परम सन्यासी हैं और परम विरक्त हैं। परम बैरागी, परम सन्यासी और परम ठाकुर जी के विरक्त संत का दर्शन बहुत मुश्किल से होता है। यद्यपि मैं यहाँ बहुत गहरे जंगल में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरे हाथों में इस समय कुछ भी नहीं है। ये उन संत के विरक्त होने का प्रमाण है, उन संत का जो सन्यास है उसका प्रमाण है कि मैं खाली हाथ उनके पास जा रहा हूँ। और एक सेकंड प्रभु दिखा दो, वो संत उस कुटिया में रहते हैं सामने। ये भी आपको दिखा दूँ कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, है यद्यपि जंगल ही है पूरा, और इस जंगल में हमें उसी कुटिया पर चलना है महाराज जी के पास। और आपको बता दें कि हाथ खाली होने का तात्पर्य दास का ये है कि मैंने इन संत से काफ़ी निवेदन कर लिया कुछ लेने के लिए। यद्यपि यदा कदा कभी ठाकुर जी की इच्छा से और वो स्वयं की करुणा से जो श्री जी का अन्य क्षेत्र चलता है बरसाना में, वहाँ ये पधारते हैं। और वहाँ जब पधारते तो इनका एड्रेस मैंने ले ही रखा था। मैंने कहा महाराज जी कहाँ रहते हो? तो इन्होंने मुझे इस तरह से जंगल का एड्रेस दिया कि मैं बरसाना से इतने किलोमीटर दूर ऐसे जंगल में ऐसे रास्ते पर रहता हूँ। तो मैं इनको ढूंढता हुआ यहाँ पहुँचा और मुझे ये मिल गए। तो हम गाड़ी खड़ी करके अपनी इनके पास आए कुछ सामग्री लेने के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी में सामग्री होती है संतों को देने के लिए। वो कुछ भी हो, वो लाडली जी कृपा के ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको क्या उपलब्ध करा सकें। तो जैसे ही मैं गया इनके पास, इन्होंने कहा कि नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने, कुछ ऐसा भी होता है कि हम अपनी इच्छा से भी देख लेते हैं कि संतों को क्या चाहिए, तो वो वस्तुएं भी लगभग हम उनको प्रदान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि यह कुटिया में तो कुछ है ही नहीं, यस कुछ भी ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, वही पर्याप्त था इनके लिए। लेकिन इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ मेरे पास 2 मिनट के लिए सत्संग करने के लिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज जी हम आपका एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो आपकी अमोघ वाणी है वह एक तो आज इस युग में यूट्यूब के बहाने से अमर हो जाएगी, सदैव यूट्यूब पर सेव हो जाएगी। दूसरा कि हमारा जो दिनचर्या का मुख्य हिस्सा है वो संतों की वीडियो ही बनाना है, क्योंकि वीडियो के बहाने से इनके दर्शन हो जाते हैं और इनकी सेवा भी हो जाती है, और सेवा के बहाने से इनका पुण्य दर्शन हो जाता है और सत्संग हो जाता है, जिससे हमारा कल्याण होने की संभावना थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए आइए मैं आज आपको उन पंजाबी संत का दर्शन करवाता हूँ जो पंजाब का शरीर है, जिनका रहने वाला और परम बैरागी है, परम प्रसन्न है, और क्या बताऊँ उनके विषय में, परम दयालु और परम सरल है। तो आइए मैं आपको उनकी पूरी कुटिया का दर्शन पहले आपको करवा दूं कि देखिए हम इस समय जंगल में खड़े हैं, तो आपने देख ही लिया होगा। और ये महाराज जी का हेडपंप लगा हुआ है, ये महाराज जी कुटिया। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, जय राधे महाराज जी, राधे श्याम। हाँ महाराज जी, राधे श्याम। कैसे हो महाराज जी, ठीक हो? प्रभु आओ कुटिया दिखाओ पहले महाराज जी की। इस समय हम कहाँ भाई, झंडा, ये झंडा ही पहचाने, आपने बताया था मेरी कुटिया पे झंडा लगा हुआ है। महाराज जी ने बताया था हमें कि झंडा लगा हुआ है मेरी कुटिया पे। ये पूरा जंगल है, आप ऐसे आ जाओ, यहाँ पास आ जाओ प्रभु भले ही। ये पूरा जंगल है महाराज जी कुटिया का, और यहाँ महाराज जी कुटिया है। ये देख रहे हैं क्या सुंदर कुटिया बना रखी है महाराज जी ने। अब आपको बता दूं कि इस कुटिया को जब मैंने देखा था इस कुटिया को, तो देखकर मुझे लगा कि क्या आवश्यकता नहीं होगी, बताइए आप। यहाँ तो कुछ भी दे दो, कुछ है ही नहीं है, फटे पुराने, पता नहीं कैसे सर्दी रुकती होगी इनमें इनकी।
और महाराज जी कोई राशन आदि के लिए कोई व्यवस्था आपके पास? ना जी, कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर कैसे करते हो, मदोकरी मांगते हो? हाँ, मदोकरी गांव में जा करते हो या पास में गांव है? पास में गाँव है, ये राधा अच्छा, वहीं जाते हो, यहाँ भोले बाबा की सेवा करते हो? करते, हाँ। ऐसे घूम के दिखा दो प्रभु, ऐसे आ जाओ आप। ये भोले बाबा की इधर आ गया तो ये भोले बाबा है आपके, जय हो। इधर से दिखाओ भोले बाबा को। जय हो महाराज, राधे श्याम, जय हो भोलेनाथ की जय, शंकर भगवान की जय। भोले बाबा है, अच्छा, जो देता भी है लेता है। देता भी है लेता भी है, ये कैसे महाराज जी? ये दोनों काम करता है। लेता कैसे है देता कैसे महाराज जी? जब देता है इतना दे देता है, थप्पड़ मार देता है। अच्छा, चप्पड़ फाड़ देता है। हाँ, जब देता है छोड़ता जी। अच्छा, हाँ, सब कुछ अपने बस में रखता है ना, सब कुछ सृष्टि को, तीनों संसारों लोगों, सब देवी को, सब कोई अपने बस में रखता है, तभी जी भोले बाबा है। तो आपको भी बस में किया हुआ है हमको इन्होंने? भी बस में किया हुआ है, तभी हम भी नहीं छुट पाते इससे। इससे छुटना मुश्किल है, और से निकल जाएंगे, संसार से भी निकल जाएंगे, पर इससे निकलना बहुत मुश्किल है। महाराज जी बैठ लें कहीं, हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के लिए? जाओ। आपकी आज्ञा हो तो आज आ जाओ। जहाँ बैठ जाओ भाई। महाराज आप राजो, इधर मैं नहीं बैठूंगा, ये सिर है, ये सिर है महाराज जी। जहाँ पे मर्जी बैठ जा चेला, ना। तेरी है सब। वैसे तो मुझे नीचे बैठना चाहिए महाराज जी, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन चलो आपसे। चेला और गुरु ये होते हैं ना, बैठ सकते हैं वो। जब चेला बोला है ना, वो बैठ सकता है प्यार से। खाते हैं, कह रहे हैं रोटी हाँ। मांग के लाता हूँ, कहाँ मांग के लाते हो, जैसे टाइम पास हो जाए वैसे कर लेते हो। होता है सब। महाराज बैठ जाओ आराम से आप, हाँ, कर बैठ लेते जाओ महाराज जी। छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा आपसे, ये जगत क्या है, इस जगत में ये जीवात्मा क्यों आया है, ये छोटा सा प्रश्न है केवल मेरा। सबको सपना ना, जो कर्म होता है सबसे था, और कर्म कर रहे हैं सब जीव, अपना सब इंसान जितना भी है, ये भी है भी। ये देखो काटू है ना, खिलहरी है जो, ये भी तो अपने एक लग रही है, कर्म कर रही है। कर्म सब कर्म करती है जी, ये सब कर्म कर रहे हैं, अपना अपना कर्म भाग्य। रोटी खा रही है देखो। हाँ, सब ले जाते हैं, देने वाला दे जाता है, लेने वाला ले जाता है। इसलिए हो जाता है कभी कभी। संसार में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए साधु संतों को, पर भगवान के संग जरूर रहना चाहिए। क्या ये जगत क्या है महाराज जी, कौन है जीवात्मा, क्यों आया जगत है? का आनंद है, मस्त आनंद है जी। जितना जियोगे खुल कर उतनी आनंद आएगा, जितना घुट कर जियोगे उतनी साला पखंड आएगा। पखंड मतलब ब्रह्म आ जाएगा है उसी में, और ब्रह्म में मान भी आ जाता है। मान आ जाता है तो फिर सब मिट्टी में मिल जाता है। आपका शरीर कहाँ से है? हमारा जी पंजाब से, अच्छा, पटियाला जिला। कब पटियाला छोड़ा जिला आपने अपना घर? हमने छोड़ा है बहुत, जब बच्चे थे हम, जब से कैसे छूट हमारे गए जीवन थे। में बदलाव कैसे आया? मम्मी डैडी थे हमारे, मम्मी भी थी डैडी भी थी। उसकी ऐसी लीला थी, ठाकुर जी ने अपने रंग में रंगना था, उनको पहले अपने अंडर में रख लिया, अब हमको रख लिया, फिर उसने हमको रख लिया कि तेरे को आगे लेके जाओ, चेला चला। और वो जहाँ तक लेकर आता है ना, जहाँ पर सेवा इच्छा होती है, ऐसे जैसे ये बोले बाबा इधर एक, या इधर भी एक भी नहीं रुकता भी नहीं इधर कोई भी एक रात। वो ही रुकेगा जो इसका सोचेगा, जो अपना सोचता है मेरा बोले बाबा उसको रखता नहीं। वो कहते है तू भाग जहाँ से भाई, तू कहाँ से आ गया। नाग आते इधर, और 4-5 नाग हैं इधर, बच्चे भी हैं। नागन है इतनी लंबी 8 फुट की नाग, इतना मोटा, यही रहते थे पास में भोले बाबा के लिटे मस्ती में। अच्छा, हाँ, रात को बच्चे भी देखे इधर, ऐसे लीले लीले सितारे रंग, इतने सुंदर बच्चे दे दिया उसने।
हमको भी होश उड़ गए थे, मगर ये तो भोले बाबा की लीला है। पूरा परिवार है नाग नागिन? पूरा परिवार है। एक इन्होंने वो ही इन्होंने मार दिया था इस लोगों ने, ये इधर चला गया होगा, इधर इन्होंने मार दिया उसको, नाग को। नागन रहेगी, अब बच्चे रहेंगे तो उसके, वो मैंने इधर देखे हैं बच्चे उसके, बड़े बड़े हो गए वो भी, अब तो बढ़िया हो गए। मेरे को साल हो गया उनको इधर मिले थे, जब मैं ठंडी में इधर आया रहता था, और झाड़ा था जब सावन आता है, जब आते हैं हम इधर, भोले बाबा ले आता था मेरे को। और अपनी सेवा उधर भी रही राधा रमन में 20-22 थे ना। आपको उधर डर से नहीं लगता उनसे? हमको क्या उनसे डर लगेगा, जब हम वो है वो हम हैं, फिर कौन सा डर है। मारने वाला भी वो है और जीवन दान देने वाला भी वो ही है, ये समझो लो। जो जीवन दान भी दे सकता है वो मार नहीं सकता। हमको तो वो देता है ना, जीवन दान देता है, वो कैसे मारेगा? वो अपने बच्चों को मारेगा थोड़ो। पिता पागल हो गया इतना, ये दुनिया हो जाएगी, पिता नहीं, ये नहीं होगा। 3 लोग अपना राजा है जो महाराजा भी है, ये नहीं। फिर ये थोड़ा हो सकता है। और सब तेरे से पीछे हट जाएंगे, ये थोड़ा हट सकता है पीछे मेरा भोले बाबा, नहीं हट सकता, मान भी नहीं सकते हम। ये वो है जो संसार को रचाता नचाता रखता धरता करता, वो ही है, पर मानने वाला तो कोई नहीं है। क्यों बनाया इसने संसार? अच्छा लगा इसको, सृष्टि इतनी सुंदर है, देखो तो सही, आंखें तो खोलो भी, क्या है ये? कहाँ है सुंदर? कितने अपराध करते हैं जीवात्मा महाराज जी। अपराध तो फिर हम करते हैं, सृष्टि थोड़ो करती है, वे तो वो ये देखो, ये अपराधी है। तो हम कहाँ से आ गए? ये तो आनंद से खड़े हैं। हम कहाँ से आ गए? हम भी वहीं से आए हैं। तो फिर विश्वनाथ है ना, जो विश्वनाथ इसका नाम है। विश्वनाथ तो मेरा सब जगत का विश्वनाथ है? सब जगत का विश्वनाथ है। घट घट का वासी भी है, क्योंकि अभी वो सब जगह यही बैठा है। ये देखो इधर बैठा है, आगे चलो, उधर चलो, ऊपर नीचे जाओ, बैठा तो है। इसने सबूत तो दिया, सच्चा अपना बयान किया है। सरकार क्या, जज क्या सबूत मांगेगा, सबूत दे भैया। हम मुझे सोचे या आज इस समय में लग रहे भी भगवान, या आज तू है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, कुछ नहीं उरे, हम हैं। पर नहीं, ये देखो उसने सबूत भी दिया हुआ है, सीधा सबूत है, नीचे से आया हुआ है जी शिवलिंग, ऐसा नहीं जी, पताल लोग जाता है जी। इन्होंने देख लिया इसको, खोद खोद कर पाट पाट कर भी माया निकला है, सोना निकला है, फिर पानी निकलाता है, गंगा जी निकलाती है नीचे से। इन्होंने तो देख लिया बीजर, इतना बड़ा भोले बाबा है, इसको बड़े ओहो है जी भोले बाबा, बड़ा भोले बाबा संकेत है इस बड़ा। गांव के लोग इसको बड़ा और मानते हैं भोले बाबा, बड़ा भोले बाबा, इसीलिए इसका नाम बड़ा और भोले बाबा है। नीचे से आया हुआ है, धरती से जागृत है जी, तभी तेरे को मैं सच बता रहा था ना, होते हुए भी मैं, इसीलिए क्योंकि हमको तो विश्वास है भी तेरा जो हो जाए कुछ ना कुछ उधार, हमको तो अच्छा लगता है भी उधार हो किसी का, जब हमको अच्छा लग रहा है उसको भी तो अच्छा लग रहा होगा। पर आपकी लीला आपके संग है जी, हमारी तो हमारे संग, उसकी उसके संग, करने वाला जाने, जा लेने वाला जाने, जा देने वाला जाने, कोई तो जानेगा, तीनों में कोई तो जानेगा। हमें क्या करना चाहिए? घर में रहकर हम भजन नहीं कर पाते, आपको भजन भी मत करो, छोड़ो छोड़ो, सिर्फ एक चलो सत्य पर, सत्य ही भजन होता है असल में। सत्य को माना है, सत्य को जानो, मानो उसको, सत्य है ऐसा। भजन मत करो, पर एक सत्य पर तो रुको, चलो तो सही। सत्य भी नाम है ना भगवान, सत्य हमारे आता है उधर, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम था। हाँ, सत्य का भी सत्य पर रहो, रुको, ऐसा रुको दुनिया भी याद रखे। कहना ऐसी लगाओ भी दुश्मन भी छोड़कर भाग जाए,
गिलकी लगी सबसे ऐसे रखो कि अपने आप भाग जाए जो कि पर बाबा मत भागो, हम मत भागो इसी से। दो जितना होता है हमें, इतना के जेब में रखा है ना उतना का तो हम एक को उसको भी दे तो नहीं सकते हैं। जो दे रहा है वो ही दे रहा है, जो देगी नहीं वो लेगा भी नहीं। ये उसका हो है, नियम है। जितना दे दोगे उससे ज़्यादा ले लोगे। वो तो भंडारी है, क्या नहीं है, ये भंडार लगाता रहता है, क्या नहीं करता रहता, भूतों को बुला लेता है, सबको नचा देता है, हैं? कभी बारात में चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, कभी पहाड़ पर बैठ जाता है, कभी जंगलों में घुमाता है। करता तो सब कुछ है, पर अपनी मस्ती के लिए सबके लिए भी होता है, अपने लिए भी होता है, सबके लिए भी होता है। जो सब है वो कह रहे शिव है, सब शिव। सब का मतलब क्या हो गया? मृत है मृत या सब का मतलब सभी? सब भी हो गया और सब भी हो गया, दो ही काम हो रहे हैं। शव है, ये हम है, जी शव है। हाँ सब है, एक तो मृत है। हाँ मृत है, फिर मृत्यु को तो सच मानते हैं, बिल्कुल। फिर वो तो सत्य है, वो तो होएगा होएगा। पर हम तो रुको सत्य पर, हमारा तो धर्म कर्म है। कोई ना कोई बहन का, उसका माँ होती है, बहन होता है, अपना है जो सब हो रहे हैं, जो भाई होता है और चाचा होता है, पर भी भाग अपना अपना होता है। सबका भाग्य और खाएगा अपना अपना खाएगा, तो उसका नहीं ले जा सकता, अपनी बहन का नहीं ले जा सकता, नहीं लेके जा सकता। पर जो तू अच्छा आगे जो तू लग रहा है ना, सोच रहा है, और जे कह रहा है सब में ही जाएगा, क्योंकि वो तेरा अपना है, वो तेरा भी खून है, एक में आए हो खून से। नब्ज तो एक ही है ना, खून की तीनों ये होती है, जो एक में आए होते हैं सब। महाराज जी फिर भी बता सत्य दिया। बोलना तो बहुत कठिन है संसार में महाराज जी, कैसे व्यवहार कर पाएंगे और हम हमेशा सत्य बोले? यही लड़ना तो जीवन है, संघर्ष जीवन है, पर हम सत्य पर चले तो वही अच्छा रहता है। क्योंकि सत्य है, सही है, वो साफ है, सुंदर है, सुशील है, शांत है। सत्य तो सत्य बोलना शांत बहुत भी कठिन है। महाराज जी। और पर जब शांति जब यदि इसकी रही रहती, पर जो ऐसा होता जाता है और विराट रूप धारण कर लेता है, सत्य होता है, फिर उसकी आगे रुक नहीं पाता कुछ भी। लाला विराट रूप नहीं देखा तूने सत्य का? मैंने तो कैसा भी नहीं देखा महाराज जी। वो ही रह जाता है। विराट रूप हम देख नहीं पाते, इतने हम उसके अधीन नहीं होते ना, हम उससे दूर ही होते हैं। चाहे संसार में रहें, चाहे जहाँ रहें, हम उससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि हम सब समझते हैं भी भाई हाँ जय भगवान है, इतना सब जानते हैं, पर उससे दूर रहते हैं सब। उससे पास लगोगे तो झटका तो पड़ेगा। आपको संत बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली महाराज जी? ये वैराग्य मेरी कब से लिया? अपने आप से बनती है, मन से बनती है, ऐसे नहीं बनती। मन को ठोको, रोको, टोको मत, अपना बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ, क्या है संसार, कुछ नहीं है, ऐसी बैठ जाओ करके मस्ती में राम राम का नाम ले लो, भजन ले लो, रात को सुबह है भजन भी अच्छा रहता है। अरे कि जब सुबह जब जाग रहे हो ना, जब नहीं होता भजन, सुबह को जब जागना होता है, फिर सत्य पर चलना होता है। भी तो देखना भी इधर नाच रहा है, जब उसको भी लग रहा है, भी ठोक रहा है, उसको भी ले रहा है, छीन रहा है, ये देख रहा है उसने दिन भर तक यही देखता वो रहेगा, क्योंकि वो है देख रहा है जो सब कुछ। लाली ए क्या कहते तेरे देवों और देव भी है, विराट भी है? तेरा मैं सब हूँ, आकाश भी हूँ और धरती भी हूँ और पानी भी हूँ और पहाड़ भी हूँ, आकाश भी हूँ, जल थल सब हूँ। कह रहा मैं हूँ तो सही, पर हूँ नहीं, ऐसे कहा है उसने। वो है भी पर नहीं भी है, अपने आप को उसने समझाया भी मैं शिव तो शव, हाँ शव माना ना उसने, तो हमने तो नहीं माना, दुनिया ने नहीं माना सब अपने आप को। वो कहते हैं हम तो एक्टर हैं, फिल्मबाज हैं,
दुनिया नहीं मानती अपने आप को शव, वो शिव तभी है क्योंकि वो शव मानता है अपने आप को। कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को हम? कैसे इसका प्यार साक्षात्कार से, होगा? सत्य से। ये सत्य है, इसके साथ सत्य ही रह सकता है, झूठ वो इधर लग नहीं सकता। वो भटक जाता है, इधर आ जाता है, ये भटका देता है। ये हमने खुद इधर देखा है, सीधा सामने होता है जी। जागृत है, अब जी जागृत हो गया जी। घंटी जाने से, जब ऐसे शंख जाने से जागृत हो जाता है। आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए? कैसे अंदर से हाँ, पहली बार ऐसे हुआ जब क्या माता घटना नहीं घटी रही जीवन में जो और आपको पता लगा? माता नहीं रही, पिता नहीं रहा। अच्छा, फिर कभी इधर कभी उधर रहता, साधुओं में रहा। 12 साल रहा मैं साधुओं की सेवा में, ऐसे नहीं हुआ। लगी ये तो ऐसी लगी गौओं या सेवा में रहा था। 70 सेवा अपने उधर होती है, भी घूमी थी शाला, उधर डेरा है बहुत बड़ा पंजाब में, उनकी सेवा में रहा, गौओं की सेवा में। सुबह उठ जाते थे, रात को 10 बजे रुकते थे हम। सुबह पहले 4 बजे उठना, नहाना नहीं, धोना नहीं, आँखें से जब खोल ली गौओं ये जाके खोलनी, उनका आशीर्वाद लेना, पहले माता नमस्कार करना, उनका फिर साफ सफाई करना झाड़ू से, और गोबर उठाना। सेवा किया? हाँ, सेवा की, बहुत ज़्यादा सेवा ली उसने। देखा उसने भी तू कर सकता है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, जितना का हमारे हाथ में उतना का। तो पंजाब में तो सब लोग बाग गुरु नानक जी को मानते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं वो लोग। और आप यहाँ बरसाना हम कैसे आ भी गए? उसके ही है। फिर बरसाना कैसे आ गए आप? वही तो है, गुरु नानक भी तो वही है। हम तो उसी को एक ही मानते, हम कोई दूसरा नहीं मानते, वही एक ही है, यही ठाकुर जी है। और कभी राम बन जाता है, कभी श्याम बन जाता है, ये क्या क्या नहीं बन जाता, ये बताओ। गुरु नानक नहीं बन सकता है, गुरु गोविंद सिंह नहीं बन सकता जी। अब जी एक रूप इसका जो है, इसका रूप आ रहा है, अवतार लेगा जो, वो भी तो ऐसे ही होगा है, और विराट रूप होगा उसका। कोई दो उसको लगता है देख नहीं सकेगा कोई भी, उसको कोई देख नहीं पाएगा जल्दी। वो ही देखेगा, उसे छत पर तुला हो, बैठा हो, साइड पे लगाओ, खूंजे पर भूखा प्यासा हो, तड़फ रहा हो, उसको दिखेगा वो। आपकी आज्ञा हो तो आप गांव में भले मधुकरी करने मत जाया करो, हम यही व्यवस्था करवा दें, आप ही कुछ आपकी आज्ञा हो तो। ऐसा है ना, सबको समझाना उसका हो है ना, देश है हमको भी, आप सबको समझा सकते हो भी ये भोले बाबा है, इसका सत्कार करो। हमारा धर्म यही है, सत्कार करना। हमारा गुरु नानक है ना जो हमारा, वो भी उसने भी हमको भी यही सिखाया है कि भाई सब होते हैं जो सबका, क्योंकि भी सत्कार करो, जरूरी है, अच्छा है, सत्कार करो, दूसरे को भी सिखाओ। सेवा भी है, यही सत्कार है जो सेवा है। सेवा भी लग रही हो, यही सत्कार होता है साधु का। नहीं, आशीर्वाद आपके लिए अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ आपके लिए सिलेंडर वगैरह, राशन वगैरह की व्यवस्था करवा दें, कुछ और भी कुछ सुविधाएं, मच्छरदानी वगैरह, तखत वगैरह, हाँ, वो आप ऐसी व्यवस्था स्कूटी आप करवा दें अगर कुछ करवाने लायक हो तो। वो आप यहाँ हुए तो सही कि ये तो सब टूटी पड़ी है। मैं 3 बार 4 बार सही भी होगी थी, ये ऐसी हो जाती है। तो ये आपकी इच्छा है तो होनी भी चाहिए, बढ़िया होगा। तो कोई जगह का मालिक ये नहीं कहेगा क्या करवा रहे, कोई वैसी दिक्कत तो कोई नहीं जहाँ है? पे जगह का मालिक कोई नहीं है, हम और भोले बाबा है, और कोई नहीं है। या टीन डलवा दें, एक टीन डलवा दें आपके लिए। वोट ला दोगे तो वही अच्छा है। टीन डल जाएगी, एक हाँ, तखत डल जाएगा इसमें, तो डल तो जाएगा। यहीं आपकी एक पटिया सी लगवा के, पत्थर लगवा के जय हो भी, जय हो, प्रसाद जय यहीं हो। बना लो, और अगर बात आपकी इच्छा हो तो। मेरी तो इच्छा यही है, कितनी बार बना दिया जे, इधर फर्श भी लगाया, सीमेंट भी, और आता नहीं इधर कोई लीला हो रही। भोले बाबा इनसे दान नहीं लेता किसी से, गांव से, तभी जी बन नहीं पाता। ये ऐसा है कि जिससे दान लेगा उसको पहले देखेगा जी सही है, छत पर चल रहा है, और उससे लेगा, और से नहीं लेगा। तो महाराज जी फिर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। हाँ, भी ये तो आज ये तक आपकी जाने। सेवा किसी ने नहीं की। आपका मन हो ना
लगो तो ऐसे लगो ये वो भी जान जाए आगे ठीक है, तो वाला। महाराज जी भोले बाबा की हाँ, इच्छा उसके है, लिए कर दो। आप बस हम इतना तो बता दो इस जगह में तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर कोई हमें कुछ करवाए दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई जहाँ आके पर कोई इंटरफेयर करे कि कोई ये जगह किसकी है। इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे जहाँ ये पर जगह मंदिर की है, मुझे दिख रहा है मंदिर के छोड़िए किसी ने। हाँ भोले बाबा है, सिद्ध है, नीचे छाया हुआ ठीक है है, तो महाराज जी जागृत। ऐसा करते हैं, हाँ। टीन डलवा देते हैं इसमें भोले बाबा के ऊपर भी। ये बना और यहाँ देते के- हाँ, इसके ऊपर टीन डल जाए, बढ़िया बन जाएगा। महाराज नेट जी? लग जाए, बढ़िया बन जाए। टीन डलवा देते हैं, इससे पूरे में आराम से संत भी रह सकते हैं, हाँ। आप भी रह सकते हैं और आपकी व्यवस्था हाँ हो हाँ, जाएगी। और भी रह सकते हैं ना संत। हम तो यही चाहते हैं भी और भी रह जाए संत, तो अच्छे से आनंद से तो रहे। ऐसा ही करते हैं, तो टीन डलवाए थे अपने। हाँ, टीन डल जाए, महाराज जी यही ये ठीक है, नहीं भोले बाबा के ऊपर हो जाएगा। जैसी भोले बाबा की इच्छा ये हो गया उनका संकल्प ले लो महाराज जी। जय हो, जय हो। मैं यहीं तो आपकी व्यवस्था पूरी कर देंगे, अब आप कहीं मत हाँ। जाया करो, गांव यहाँ से काफी दूर है महाराज जी, इतना काफी बुरा दूर रास्ता है। है आपका ये हाँ बहुत कि ही थोड़ी सी नजर बच गई तो नाली में गिर जाएगा आदमी। नहीं, इधर से भी मैं निकलता हूँ जब हाँ, ये जाड़ा तो बारिश पैदल आती का है ना, रास्ता है, लेकिन सावन बाइक वगैरह तो इधर से ही आएगा आदमी। जब सावन होता है जब भी मैं इधर से ही जाता हूँ और पानी आ जाता है, भीगा भी पानी में आता तो हूँ बहुत बुरी जैसे। स्थिति हो जाएगी यहाँ और बारिश आएगी क्या, तो। ये हमारे पाँव साले गल जाते हैं, फिर उंगलियां गलने लग जाती है, क्योंकि हमारे ये से पाँव को ऐसे नीचे रखते। तो महाराज जी ऐसा करते हैं, लाडली जी की जैसी इच्छा यहाँ टीन डलवा देते हैं भोले बाबा के लिए। ये तो बढ़िया हो यहाँ कोई जाएगा। संत भी आके रहेंगे शंकर भगवान के पास। हाँ जी हाँ, और महाराज जी हम कर देंगे प्रयास जल्दी, बस किसी का कोई विवाद ना हो यहाँ, क्योंकि किसी का कुछ नहीं है। हम एक विवाद का शिकार हो चुके हैं कई महाराज जी। अच्छा, हाँ, विवाद ऐसे ये बहुत नुकसान हो गया हमारा। हम तो सेवा देनी है, विवाद नहीं देखना हमने। वो जो होता है होने दो, ठीक है। हमने अपनी तरफ से बस सेवा उसकी है, सेवा उसकी है। ये हमारी तरफ से हमारी इच्छा से दान हो जाएगा। ये दूसरा चीज आके इसको लूटे लेके जाए, उसकी मौज उस पर छोड़ो। वो उसके वो ना भाग में लिखा जाता है, ये तो वो लिख लेता है। महाराज जी हाँ जी, अब हम आपसे कह रहे हैं शंकर भगवान की इच्छा है ये, शायद अब जब पूरा करवा के आपकी व्यवस्था यहीं करवा देंगे। हाँ जी हाँ। और यार सेवा हो ना जे अच्छे अपना हो जाए तो अच्छा रहता है। कर देंगे सेवा हो आपके जाए, लिए बढ़िया पूरा हो जाएगा तार वार लगवा हमारा। देंगे चारों तरफ हाँ। उसके, और आपकी सेवा अब साधु लोग इधर ही रह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी इधर रहना अच्छा है ना, सही रहता महाराज है जी अवश्य करवा देंगे। भगवान के। और कोई आज्ञा? बस और कुछ नहीं, राशन हो जाए, चाय हो जाए, पानी का हो जाए, मीठे का हो जाए, क्या बात हो जाए, फिर भंडारा भी चल जाता है इधर। और क्या, हमें क्या लेके जाना है। अवश्य महाराज जी हम आपका भंडारा ही चलवा देंगे, हाँ, अगर आपके लिए इधर राशन से समाधि- लेकर पूरी व्यवस्था कर देंगे। इसकी लीला में जो आएगा दे रहा है ना, जो वो लेगा इससे, जो दे रहा है इसको वो लेगा। ठीक है, आपकी भंडारा सीधी सेवा कृपा। चालू करवा देंगे हमारी हाँ, महाराज जी, भंडारे शंकर की। भगवान ही करेंगे अब। जो आता है खाने दो, आ जाओ भाई। ठीक है महाराज जी, लगाया। आपका राशन वासन भरवा के थोड़ा सा हाँ, और सिलेंडर सीधा। वगैरह ला के आपकी पूरी व्यवस्था बहुत जल्दी करवाता हूँ मैं। सही बात है। ये देखो, ये भी तो जीव है, इधर रहते हैं, भूखे मर रहे हैं ये भी। वो भूखे हैं, इनके हाँ, लिए उसको फिर- डाल देना, वहाँ रखिए गाड़ी में भी ला के डाल देंगे महाराज जी हाँ, वहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है महाराज जी, तो फिर हम जल्दी मिलते हैं आपसे दोबारा। ठीक है भी। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। जय जयकार हो, जय हो, जय हो राधे श्याम। जय हो भी, जय हो, जय जयकार हो भी।